और दोस्त कैसे हो। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ कंप्लीट एचटीएमएल वीडियो इन वन शॉट, यानी मैं टोटल एचटीएमएल तुमको बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। अब देखो, एचटीएमएल काफ़ी वास्ट है, एचटीएमएल सीएसएस काफ़ी वास्ट है, तो जाहिर सा बात है कि सब कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में। तो इसलिए मैं मेजर चीज़ें जो होता है वो लेके आया हूँ और वो मैं सिखाने वाला हूँ तुमको इस वीडियो में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे तुम क्या डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाओगे, डेवलपमेंट कर पाओगे। इनके बिना तुम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है तुमको। बाकी जो छोटे मोटे चीज़ें वो तुम जब डेवलपमेंट करोगे तो तुमको खुद आ जाएगा, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे तुम डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से सीखो। ये जो एचटीएमएल वीडियो है ये मेरे जनरेटिव एआई कोर्स का एक पार्ट है जो मैंने स्टार्ट किया है करंटली। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, जनरेटिव एआई सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। लेकिन ये वीडियो तुमको काम आएगा वेब डेवलपमेंट में भी। अगर तुम वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी ये वाला वीडियो काम आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्त, देख लो। ये बेसिक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तुमको आना ही चाहिए, तभी जाकर तुम डेवलपमेंट कर पाओगे। तो इसको मैंने अच्छे से HTML इस वीडियो में पढ़ाया है, देखो और सीखो। ठीक है, चलो। कैसे हो भाइयों, शुरू करते हैं HTML का कोर्स को। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हमारा जो कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी, वो अब 50 पीपल का हो गया है, यानी हम लोग 50 सब्सक्राइबर पार कर गए। 51, अभी जब मैंने गौर किया था तब 51 था। तो भाई धन्यवाद, तुम जहाँ से भी हो दोस्त, धन्यवाद। शायद इसमें से कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तो सभी को थैंक यू। 50 नंबर मेरे लिए काफ़ी बड़ा नंबर है यार। ऐसे सोशल मीडिया पे हम लोग गौर नहीं करते, लेकिन 50 काफ़ी बड़ा नंबर है यार। 50-100 हम लोग को छोटा मोटा नंबर लगता है, या 50 फॉलोवर्स या 100 फॉलोवर्स। सोचो अगर 50 लोग यहाँ पर आ जाए, कितना ज़्यादा नंबर होगा, है कि नहीं। तो धन्यवाद दोस्त, तुम जहाँ से भी हो, धन्यवाद। अगर तुम मेरे पर भरोसा किया हो कि भाई मैं तुमको इतना सक्षम बनाऊँगा कि तुम जॉब ले सकते हो, तो मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं तुमको उतना सक्षम बनाऊँगा कि तुम जॉब ले पाओगे, या चीज़ें सीख कर तुम जॉब ले पाओगे। कोई दूसरा चीज़ें सीख कर भी मैं तुमको वो भी बताऊंगा कि तुम कैसे चीज़ें, मान लो तुमको कुछ नया चीज़ सीखना है, तो कैसे तुम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो और रिसोर्सेज निकाल सकते हो। तो मे बी इन फ्यूचर मैं तुमको एक ऐसा कोर्स क्या एक वीडियो बना दूंगा जिसमें तुमको पता चल जाएगा। ऐसे तुम अगर मेरा वीडियोज़ को गौर करोगे तुमको पता चल जाएगा यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तुमको अगर मान लो तुमको अगर डेटा एनालिटिक्स ही सीखना है तो तुम सर्च करो पहले डेटा एनालिटिक्स के बारे में गूगल में, और तुमको रिसोर्सेज मिल जाएगा। और धीरे धीरे तो थोड़ा और डीप में रिसर्च करो, तुमको कंटेंट मिल जाएगा, फ्री में मिलता है इंटरनेट पे सब कुछ। ठीक है, आजकल तो ChatGPT आ गया, तुम रोड मैप बना सकते हो। तो भैया अगर तुम मेरे पे भरोसा किए हो ना, तो मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं चीज़ें सिखाऊंगा यार और तुमको जॉब रेडी बनाऊंगा, तो उसका टेंशन मत लेना। धन्यवाद दोबारा से। अब हम लोग कोर्स पर ध्यान देते हैं। अब हम लोग HTML का जो वीडियो में बताने वाला हूँ उस पर गौर करते हैं। ठीक है, चलो। तो भाई HTML जानने से पहले हम लोग जानेंगे इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब अगर हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो कहाँ पर देखेंगे, इंटरनेट से ही देखते हैं, है ना। तो पहले जान तो ले इंटरनेट होता क्या है। तो भैया देखो, इंटरनेट क्या होता है ना, इंटरनेट को एक बड़ा सा वायर मान लो, बड़ा सा तार मान लो, ठीक है, जो कि अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ता है एक दूसरे से। देखो, ठीक है, मान लो एक वायर है जो अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ रहा है, यही इंटरनेट है। ठीक है, कैसे बताते हैं, मान लेते हैं, चलो एक मैं डायग्राम बनाता हूं, तुमको पता चल जाएगा। मान लेते हैं ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये एक दूसरा कंप्यूटर है, और इसके बीच में वायर है। और ये जो वायर है ना, ये डेटा का आदान प्रदान करता है, मतलब एक जगह से लेके दूसरे कंप्यूटर में देता है। इसमें से एक हो जाएगा भैया क्या, सर्वर। एक कंप्यूटर को मान लो सर्वर, और दूसरे को मान लो, एक सेकेंड, और दूसरे को मान लो क्लाइंट। क्लाइंट और सर्वर। सर्वर मतलब क्या, देखो, जब तुम गूगल में कोई सर्च करते हो, मान लेते हैं गूगल में तुम या कोई भी सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हो, बिंग हो गया या जो भी सर्च इंजन, डक गो, तुम कुछ सर्च करते हो, मान लो मेरे को इस लड़के का इमेज मेरे को चाहिए, तो क्या होता है, ये जो इमेज है ये कोई ना कोई कंप्यूटर में स्टोर्ड है, कोई ना कोई सर्वर में स्टोर्ड है। ठीक है, अब भाई जब हम लोग
सर्च मारते हैं कि मेरे को ये चाहिए, तो जब तुम सर्च मार रहे हो ना, तुम अगर सर्च मार रहे हो तो तुम क्या होगे, तुम होगे क्लाइंट, तुम होगे भाई क्लाइंट। यहां पे मैं लिख देता हूं, तुम हो गए क्लाइंट, ठीक है, जो सर्च कर रहा है कि मेरे को भाई इस लड़के का मेरे को फोटो चाहिए, इस लड़के का फोटो चाहिए मेरे को, इस लड़के का, ठीक है, तो तुम हो गए क्या, क्लाइंट हो गए। और जो तुमको फोटो देगा ना, जहां से तुमको मिलेगा फोटो, वो हो गया भाई सर्वर। सर्वर, ठीक है। जब तुम गूगल में सर्च मारते हो, मान लो गूगल का सर्वर में कुछ है जो कि बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि तुम सर्च किए कि भैया मेरे को इसका फोटो दे दो गूगल बाबू, तो वो क्या करता है, वायर के थ्रू जाता है और वहां से लेके आता है तुम्हारे लिए फोटो, ठीक है, ये फोटो लेके आता है। लेकिन ये फोटो ना पूरा फुल्ली ऐसे नहीं आता, ये फोटो टूट टूट के छोटे छोटे पीसेस में आता है, उसको हम लोग डेटा पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। एक सर्वर होता है जहां पर वो इंफॉर्मेशन या फोटो स्टोर रहता है। जब क्लाइंट मांगता है कि भाई मेरे को वो दे दो, तो वो वायर के थ्रू तुम्हारे पास आ जाता है। और इसी तरह से अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े रहते हैं, और अलग अलग कंप्यूटर में कोई सर्वर होता है, कोई क्लाइंट होता है, बस यही है तुम्हारा इंटरनेट, ठीक है। तुम मान लो घर में जो चलाते हो, तुम्हारे घर में राउटर होगा, राउटर क्या है, वही वायर रहता है, वायर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और अगर मान लो तुमको ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि भाई फोन में तो कोई वायर नहीं रहता, तो भैया फोन में तुम्हारे आसपास का जो सिग्नल होगा, कोई टावर होगा, वहां पर आता है और तुमको रेडियो सिग्नल के थ्रू तुम्हारे फोन में वो आता है, ठीक है। तो इतना समझ लेना है दोस्त कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक वायर है, जो वायर तुमको क्या करता है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट तुम हो जो सर्च मार रहे हो, और सर्वर में तुम्हारा इमेज स्टोर्ड है। जब तुम सर्च करते हो कि भाई मेरे को ये वाला लड़का का दे देने के लिए फोटो, तो वहां से वो लेके आता है डेटा पैकेट्स में, छोटा छोटा जो पीसेस होता है, और आके तुम्हारा जो ब्राउजर है वो तुमको फुल्ली ये में दिखाता है, मतलब तुम्हारा जो कंप्यूटर है उसको छोटा छोटा पैकेट को मिला देता है और ये एक इमेज बना देता है, ठीक है। तो ये भैया इसी को इंटरनेट कहते हैं। तो देखो, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है ताकि वो वेबसाइट, वीडियोस और मैसेजेस जैसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स समझ लो, ठीक है। इतना है भैया, इसको इंटरनेट कहते हैं, इतना ही है। बेसिक टर्म में अगर बोला जाए तो इंटरनेट इतना ही है, ठीक है। तो आशा तुमको समझ में आया होगा इंटरनेट किसको कहते हैं। अब भाई हम लोग जानेंगे HTML के बारे में। HTML, एक सेकेंड, HTML के बारे में हमको जानना है, HTML होता क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का फुल फॉर्म हुआ भैया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हुआ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगर तुमसे कोई बोले कि भैया HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तुमको क्या कहना है, हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम क्या करते हो, तुम बताते हो कंप्यूटर को कि भाई इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो, और तुम्हारे लिए वो करके देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये करता है। मार्कअप लैंग्वेज तुम्हारा जो वेबसाइट है, तुम्हारा मान लो वेब पेज है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है। मान लो तुमको ये पार्ट, ये पेज 1 यहाँ पे लिखना है, या ये इसको तुम यहाँ पर बनाए हो, तो ये कैसे होता है, ये होता है तुम्हारा HTML से, ठीक है। तो HTML का काम होता है स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर देना। ये मार्कअप का काम होता है, मार्कअप लैंग्वेज का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, और HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो हम लोगों को ये बोलना है, अगर कोई तुमसे बोले कि भैया HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको बोलना नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है दोस्त। देखो, अब मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या क्या होता है। HTML का काम होता है ना, कोई एक वेबसाइट होता है, वेब पेज होता है, उसको स्ट्रक्चर देना, ठीक है। जैसे तुमको यहाँ पर बटन इस जगह पर देना है, कोई बटन मान लेते हैं, तुमको यहाँ पर हो सकता है कि एक बॉर्डर टाइप का देना हो, या यहाँ पे एक लाइन देना हो, तो ये काम होता है HTML का, वो एक स्ट्रक्चर देता है, वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है। CSS देता है स्टाइलिंग। मान लो यहाँ पर एक तुम बटन बनाए, एग्जांपल के तौर पर कि मैंने एक यहाँ पे बटन बनाया यहाँ पर, ठीक है, ये बटन। अब मेरे को इसमें अगर काला कलर देना, इसमें अगर मेरे को व्हाइट कलर देना है इसके अंदर, तो ये काम करेगा क्या, CSS का, ये CSS का काम होगा, ठीक है।
और फिर इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं चाहूंगा कि एक फॉर्म खुल जाए। तो फॉर्म कैसे खुलेगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फंक्शनैलिटी के लिए काम होता है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। HTML ये स्ट्रक्चर है, CSS इसके अंदर जो कलर देंगे, जो तुम्हारा पेज का डिजाइन होगा, कलर यहाँ पे इसका ये होगा, लाल होगा, यहाँ ब्लू होगा कुछ चीज का, तो वो भैया CSS वो स्टाइलिंग के लिए होता है। और फंक्शनैलिटी के लिए होता है जावास्क्रिप्ट। जैसे मान लेते हैं लाइटिंग मैक्वीन जो है कार है, इसका जो देखो ये जो ढांचा है इसका ना, इसको मान लो स्ट्रक्चर, इसका जो ढांचा है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो लाल कलर है, ये जो लाल कलर है ये क्या हो गया? CSS। और ये जो चलेगा ना, जैसे चल रहा है, वो हो जाएगा क्या? जावास्क्रिप्ट। वो काम जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में। जावास्क्रिप्ट मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तुमको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा भाई मेरे चैनल में, जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और HTML का काम है स्ट्रक्चर देना। तो HTML का आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। तो भैया आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे ये HTML स्केलेटन, टैग्स, स्टाइलिंग टैग्स, लिस्ट, लिंक्स, टेबल्स और फॉर्म। ये सब भैया अगर तुम देखो और भी चीजें होता है, लेकिन हम लोग उतना पढ़ना नहीं है। यही सब है जो तुमको बार बार काम आएगा। तुम अगर वेबसाइट बनाओगे ना तो तुमको यही सब का काम आने वाला है ज्यादा से ज्यादा। तुमको इसमें से इसका भी काम नहीं आने वाला है, स्टाइलिंग टैग्स। ये मैं बता दूंगा क्योंकि स्टाइलिंग टैग्स के लिए मैंने बताया CSS का यूज होता है। तुम HTML से भी स्टाइल कर सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे, लेकिन अब ये सब लोग यूज नहीं करते, ये आउटडेटेड हो चुका। बस मैं बताने के लिए बता दूंगा, ठीक है। ये काम जो करोगे तुम, ये तुम CSS से करोगे, तुमको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया अभी तक तो, ठीक है। तो भैया हम लोग HTML स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML को लिखने के लिए कहीं ना कहीं तो चाहिए, कहीं पे तो लिखेंगे हम लोग। कहाँ पे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे VS कोड को। देखो अभी मैं इसको काट देता हूँ, पहले से बताता हूँ। तुम लिखो, गूगल में जाओ, लिखो VS कोड डाउनलोड। पहला लिंक तुमको मैं दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। और तुम्हारा अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना, अगर तुम्हारा लिनक्स है तो लिनक्स के लिए कर लेना, और मैक है तो मैक के लिए कर लेना, ठीक है। मेरा डाउनलोडेड है, मैं तुमको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रहा, ठीक है। इसका मैंने थीम बदला हुआ, तुम्हारा थीम थोड़ा अलग आएगा, ठीक है। मैंने इसका थीम बदला हुआ तो उधर गौर मत करो। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फोल्डर बनाएंगे। तुमको क्या करना है, जैसे डाउनलोड हो जाएगा, इजी प्रोसेस है यार डाउनलोड करना। मैं तुमको क्या सिखाऊं, इजी प्रोसेस है, इंस्टॉल कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद अपना फाइल एक्सप्लोरर में जाना और एक फोल्डर बनाना। मैं फोल्डर बना रहा हूं, न्यू फोल्डर लिखता हूं HTML कोर्स, ठीक है। और इसको हम लोग ओपन करते हैं। VS कोड में जाना, देखो यहां पे क्लिक करना इस जगह पर, और ओपन फोल्डर मेरा है डेस्कटॉप में। खुल गया। देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा खुलने के बाद। अभी कोई इसके अंदर फाइल विल नहीं है, हम लोग का फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल हम लोग यहां से बनाएंगे, देख लो, शायद तुमको दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया। इस जगह पर नाम दे रहा है index.html, ठीक है। ये HTML.html हम लोग को लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये मतलब समझ पाएगा VS कोड कि भैया ये HTML का फाइल है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब देखो VS कोड मैंने इसे इंस्टॉल करवाया ना क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है जो काफ़ी इजी कर देता है तुमको कोड करना, ठीक है। अभी तुमको समझ में आएगा कैसे। काफ़ी शॉर्टकट भी है। तुमको क्या करना है, शिफ्ट और 1 को प्रेस करना। देखो ये आएगा पंक्चुएशन मार्क, इस पर क्लिक करो, टैप दबाओ और देखो ये आ गया। एक बॉयलर प्लेट मेरे को दे दी, इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं HTML का। कैसे करना है तुमको, ऐसा अगर लिखने नहीं आएगा तो तुम जाकर सर्च मारना HTML बॉयलर प्लेट, तुमको नेट से मिल जाएगा। वरना अगर तुम VS कोड यूज कर रहे हो तो क्लिक करना Shift+1 या शिफ्ट जहां पर तुम्हारा पंक्चुएशन मार्क होगा, ये रहा। उसके बाद खुद ऐसा एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। टैब को क्लिक करना, टैब बटन तुम्हारे जो कीबोर्ड में होगा उसको क्लिक करना और देखो बॉयलर प्लेट आ गया, ठीक है। अब भैया हम लोग इसको समझते हैं क्या है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं। अब ये क्या है, एक एक करके समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आ गया क्या है, डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या है? डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये जो फाइल है ना, ये HTML है। इसको एक समझ लो बॉक्स की तरह, कार्टून की तरह। माफ करना फोन को थोड़ा मैं, इसको एक समझ लो भैया क्या,
कि ये कार्टून की तरह है, या बॉक्स जिसको बोलते हैं, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो HTML है, मतलब इसके अंदर जो चीज़ है वो HTML है, ठीक है, इसका यही काम है। उसके बाद ये HTML है, इसके अंदर ही तुमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखो ये HTML हुआ और ये HTML का बंद होता है। टैग्स के बारे में तुमको समझाऊंगा। फिर HTML में होता है हेड, होता है बॉडी, होता है हेड, होता है बॉडी, होता है। हेड में क्या होता है? हेड में जो हम लोग, ये तुमको बॉडी में नहीं दिखेगा, मतलब तुम जब लिखोगे ना इसमें कुछ भी लिखोगे, ये तुमको वेब पेज में नहीं दिखने वाला। इसमें हम लोग वही सब चीज़ें लिखते हैं जो वेब पेज के लिए, मतलब हम लोग को क्लाइंट को नहीं दिखाना होता, जो सामने वाला यूजर है उसको नहीं दिखाना होता ये सब चीज़ें, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। और बॉडी के अंदर जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो यूजर को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये UTF-18, इसमें मतलब इतना गौर मत करो, ये क्या है कि इसमें बताता है कि अलग अलग टाइप के सिंबल सपोर्ट करता है, वो उसके लिए ये है, ठीक है। ये मेटा नेम व्यू ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है कि विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल, इसमें हम लोग गौर नहीं करना। ये फ़ोन में या कंप्यूटर में जो तुम्हारा वेब पेज बनेगा भी, जो बनाएंगे उसके साइज के लिए, ठीक है। उसके बाद टाइटल, जो तुम वेब पेज में नाम देखते हो, ठीक है, ऊपर में नाम लिखा रहता है, जैसे फेसबुक लिखा हुआ आता है, तो वो इसका काम होता है। अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। तुमको क्या करना है, ये देखो ये है एक, यहाँ पे जाना है तुमको, एक्सटेंशन में क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे तुम सर्च मारो लाइव सर्वर, मैंने इंस्टॉल करके रखा लाइव सर्वर। एक्सटेंशन वाला ये स्टोर है, प्ले स्टोर जैसे समझते हो वैसे ही VS कोड के अंदर भी एक जगह है जहाँ से तुम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हारे कोड को ईजी से रन करवाने के लिए या अलग अलग फंक्शनलिटी के लिए तुम चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो ये एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन वाला पार्ट है यहाँ से, ठीक है, एक्सटेंशन लिखा हुआ है, तुमको सर्च करना है यहाँ पे लाइव सर्वर। और देखो सबसे ऊपर में आएगा ऋत्विक दे का, और इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो अभी अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब भैया अब ये टाइटल है, टाइटल में अभी टाइटल रखा हुआ है डॉक्यूमेंट, इसको मैं चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तुमको जो कोड लिखना है ना बॉडी के अंदर लिखना है, ये देखो बॉडी टैग के अंदर लिखना है, जैसे मैं अभी लिखता हूं, बस अभी गौर मत करना, मैं चीजें समझाऊंगा, ठीक है। H1 देखो ये रहा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, हमारा फर्स्ट वेब पेज बन गया हमारा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, दिख रहा कैसे हुआ ये हुआ तुम्हारा अभी जो मैंने इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, उसके थ्रू हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने फाइल बनाया उसको मैंने लाइव सर्वर से रन किया, ठीक है। H1 क्या होता है, बॉडी क्या होता है, अभी मैं धीरे धीरे समझाता हूं। मैंने बताया बॉडी जो होता है ना, बॉडी के अंदर ही तुम चीजें लिखते हो, जो कि तुमको यहां पर आके दिखेगा, तुम्हारे ब्राउजर में जो दिखेगा वो बॉडी में जो लिखा हुआ चीजों का वो दिखेगा। देखो ये सब दिख रहा है क्या, ये सब नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हेलो वर्ल्ड, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो हमने बॉडी के अंदर लिखा ना वो चीज तुमको यहां पर ब्राउजर में दिखेगा। टैग्स क्या होता है, टैग्स के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। टैग्स देखो ये सब टैग्स है, बॉडी टैग हो गया, हेड टैग हो गया। टैग स्टार्ट होता है ऐसे और खत्म होता है ऐसे, इसको टैग्स कहते हैं। अब इसमें बॉडी टैग मान लो यहां पर H1 टैग है और खत्म होगा ऐसे H1, और इसके अंदर ही तुमको चीजें लिखना है, जैसे हेलो, देखो हेलो, ठीक है। ये है तरीका लिखने का। टैग इसको कहते हैं, यहां से टैग स्टार्ट हो रहा है एक टैग, यहां पे वही टैग खत्म हो रहा है, ऐसे करके हम लोग टैग लिखते हैं, ठीक है। टैग अलग अलग प्रकार के होते हैं, आओ एक एक करके जानते हैं। हेड टैग तुम समझ के, हेड टैग के अंदर वो आता है जो कि कौन देखता है, मान लो तुम गूगल में अपना वेब पेज डाल रहे हो, इंटरनेट पे जब डाल रहे हो तो गूगल देखेगा ये वाला, ये तुम्हारे लिए नहीं है, बस ये पार्ट तुम्हारे लिए टाइटल। अगर मान लो तुम्हारा वेब पेज का नाम है, मान लेते हैं कि तुम्हारा वेब पेज का नाम है अभिषेक, जैसे मेरा है, ठीक है, तो बस इसको चेंज करना है तुमको टाइटल पेज, बाकी बात ये सब पर तुमको गौर नहीं करना। और तुम अगर लिंक उंग लगाओगे तब उस पर लगाना है, अभी उसके बारे में हमको नहीं जानना है, जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब मैं तुमको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हेडिंग टैग्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेड टैग के बारे में, हेडिंग टैग्स के बारे में, सॉरी। तो हेडिंग टैग क्या होता है, अभी जो मैंने तुमको यहां पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता। अभी मैं लिखूंगा, ये लिखा
और इसको दबाया, देखो ऑटोमेटिकली ये लिख दिया। ये काम करता है भाई वीएस कोड, इसीलिए वीएस कोड में कोड करना इजी होता है, ठीक है। तो हेडिंग टैग होता है भैया ये, अगर हम लोग को वेब पेज में हेडिंग देना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेडिंग टैग, और हेडिंग होता है H1 से H6 तक। अभी देखो H2, H3, H4, H5, H6, सब में हम लोग वही लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड, अरे यार एक ही मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार। हेलो वर्ल्ड, और HELLO। अब मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन टाइप करने में अच्छा लगता है, साउंड अच्छा लगता है। देखो दिख रहा है, ये H1 है। H1 टैग सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 सबसे छोटा होता है, ये हेडिंग टैग होता है। अब भाई हेडिंग टैग क्यों लिखते हैं? हेडिंग टैग इसलिए लिखते हैं क्योंकि मान लो तुमको कोई जगह पे बड़ा लिखना है, कुछ जगह पे छोटा लिखना है, ठीक है। अब तुम क्या ना इसको CSS से भी कर सकते हो, लेकिन क्या है ना कि ये SEO में काम आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। देखो मैं अभी डीप में जाना नहीं चाहता, लेकिन सीख लो। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई वेब पेज बनाते हैं तो वो हम लोग फिर उसके बाद उसको इंटरनेट पे डालते हैं, है ना। तो जब हम लोग SEO करते हैं ना कोई चीज़ का, जब हम SEO करते हैं तो वेब पेज को क्या है ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। गूगल में हम लोग ऊपर लेके आते हैं। जब SEO करते हो तो तुम्हारा पेज क्या है ऊपर आता है, सही से अगर SEO करते हो तो जब तुम वेब पेज बनाते हो तो गूगल या कोई भी सर्च इंजन आके तुम्हारा वेबसाइट को चेक करता है, क्रॉलिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। तो मान लो कि गूगल आके चेक करता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो हेडिंग टैग है ना, हेडिंग टैग में लिखा हुआ है तुम्हारा कंपनी का नाम, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है उस चीज को, वो तुम्हारा कंपनी का नाम को, ठीक है, कि भाई इसका जो कंपनी का नाम है ना यही मेन चीज है इसका वेब पेज में, अगर H1 में लिखा है तो, समझे। तुम इसको अगर CSS से करते, अगर मान लो CSS से तुम इसका साइज, अगर तुम मान लो CSS से कोई लिखे कुछ भी, मान लो तुम लिखे कुछ भी अपना कंपनी का नाम, एग्जांपल के तौर पे कंपनी X, मान लो तुम्हारा कंपनी का नाम है कंपनी X, ठीक है। उसको तुम लिखे और CSS से क्या किया, CSS से बोले स्टाइलिंग का काम होता है, तुम उस फॉन्ट को बड़ा कर दिए, तो हो सकता है वो इतना ही बड़ा हो जाए, H1 के इतना ही बड़ा हो जाए, लेकिन गूगल उसको मायने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो हेडिंग बताया ही नहीं कि वो हेडिंग है, तो गूगल को पता नहीं चलेगा। गूगल को पता चलेगा भाई ये नॉर्मल कोई पैराग्राफ टेक्स्ट है या कोई पैराग्राफ है, कोई दूसरा वर्ड है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हेडिंग टैग का यूज करते हैं इंपॉर्टेंस देने के लिए वेब पेज में। तो हेडिंग अलग अलग टाइप का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 सबसे छोटा होता है, H1 सबसे बड़ा होता है। अब अगर मान लो H7 लिखते हैं, ठीक है, H6 आया तो H7 भी हो सकता है। चलो H7 करते, देखो पहले तो मेरे को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, देखो रिकमेंडेशन आ नहीं रहा है, फिर भी हम लोग भाई जिद्दी हैं, हम लोग क्या करेंगे H7 लिखेंगे और लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। देखो यहां पे इसका फॉन्ट देखो, दिख रहा है इसका चेंज हो गया कैसा डिजाइन, यहां पे कुछ अलग टाइप का आया हुआ है, तो इसको ये नहीं मान रहा है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग बस इतना ही होता है H1 से लेकर H6 तक। उम्मीद है तुमको हेडिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पर्सनल पोर्टफोलियो एक बनाएंगे ताकि तुमको चीजें और समझ में आए, जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, बटन का कैसे लगाते हैं, तो इसको समझने के लिए ना एक हम लोग वेबसाइट ही बना लेते हैं, है ना। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने हेडिंग टैग के बारे में समझा, तो H1, चलो H3 लगाते, H2 पर्सनल पोर्टफोलियो मतलब खुद का वेबसाइट, ठीक है। बेसिक सा वेबसाइट रहेगा, HTML में कोई CSS यूज नहीं करने वाला, ना जावास्क्रिप्ट यूज करने वाला हूं, बेसिक से HTML वेबसाइट रहेगा ताकि तुमको चीज समझ में आए, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने H2 लगाया, ठीक है, आओ जरा इसको देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। अच्छा तुमको पता है तुमको लाइव सर्वर कैसे खोलना है? मैंने तुमको बता दो दिया, तुमको राइट क्लिक करना है, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं, तुमको राइट क्लिक करना है, ठीक है, और यहां पे देखो आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पे क्लिक करना, तुम्हारे ब्राउजर में जाके खुल जाएगा ये पेज। तुमको अगर देखना है ना ये पेज कैसे खोलना है, तो राइट क्लिक करना है अपने VS कोड में, उसमें ओपन विथ लाइव सर्वर आएगा और उसके बाद वो ब्राउजर में जाके खुल जाएगा, ठीक है।
तो भैया मैंने क्या किया, अभिषेक मुखर्जी लिखा मैंने अपना नाम। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो तुमको दिख गया अभिषेक मुखर्जी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरे बारे में कुछ डिटेल आएगी, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ पी टैग का यूज। अब भाई पी टैग क्या होता है? पी टैग होता है पैराग्राफ, पी से समझ में आ रहा है, पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग ये था अपना हेडिंग। उसके बाद तुम वेबसाइट में देखे होगे कि पैराग्राफ होता है ना, जिसमें लिखा हुआ रहता है अलग अलग चीजें। तो भाई पी टैग हम लोग पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। अभी मैं इसमें लिखूंगा क्या कि आई एम क्या हूं मैं, बॉय, मैन ब्रो, मैन, आई एम मैन हूं मैं, मैन। ये थोड़ा ज्यादा ही नाटक हो गया था, चलो आई एम ए मैन, नहीं यार, आई एम ए मैन, ठीक है, आई एम ए मैन, और आई एम अ सॉफ्टवेयर, अरे यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखा कैसे कुत्ता भौंक रहा है। अभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी ऐसा करता ही है, ठीक है, इग्नोर करो। तो भाई आई एम ए मैन, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप देखे तो पता नहीं यार, ये देखो तुम जब लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे ना तो वो खुद रिलोड लेगा। इसमें पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, मैं बाद में चेक करूंगा वीडियो बनाने के बाद। चलो अभी मैं दोबारा से इसको खोल लेता हूं, तुमको बार बार ये ओपन नहीं करना पड़ेगा। आई एम ए मैन, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देखो लिखा हुआ आ गया। इसका और इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है, इसमें कुछ अलग डिफरेंस। ये क्या है, ये पी है और ये एच है, ये हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया। पैराग्राफ टेक्स्ट का काम होता है, पी टैग का काम होता है पैराग्राफ देना, ठीक है। अब ये दोनों हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे, पैराग्राफ टेक्स्ट समझ गए ना दोस्त, पी टैग समझ गए, मतलब पैराग्राफ के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, IMG, इमेज टैग के बारे में जानेंगे। देखो सबका ना एक ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है। इमेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इमेज में सिर्फ ओपनिंग होता है। इमेज के बाद आता है SRC और ALT। देखो ये सबको लिखना, टाइप करना पड़ता है। अगर तुम दूसरा कोई कोड एडिटर यूज करोगे ना तो उसमें टाइप करना पड़ेगा, लेकिन VS कोड में ये अपने आप आ जाता है, सजेशन आ जाता है, तुमको बस टैब क्लिक करना पड़ता है और ये लिखा हुआ आ जाता है। SRC मतलब तुमको बताना पड़ेगा लोकेशन कहां पर है। अभी किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, मेरे को ये फोटो चाहिए, तो बस मैं लिखूंगा रोशन, देखो मेरे को आ गया इसका टैब, ठीक है। और ALT मतलब होता है कि भाई कितना बार क्या होता है ना कि पेज तुम लोड करते हो तो फोटो सही से लिखा हुआ आता नहीं, मतलब फोटो सही से नहीं आता, तो उसके जगह में क्या होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। मान लेते हैं कैट का फोटो है, तो अगर तुम इंटरनेट चला तो कैट का फोटो आ गया, और अगर इंटरनेट नहीं चला तो देखना इमेज ब्रोकन टाइप का होता है, फटा हुआ रहता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ आ जाता है कैट, एक कैट इमेज। तो वो अल्ट में लिखना पड़ता है हम लोग को वो क्या है, तो इसमें लिख देते हैं माई इमेज, ठीक है, लेकिन ये मेरा इमेज नहीं रहेगा। आओ देखते हैं। अरे भाई देखो कितना बड़ा आ गया, ये इसको ना छोटा करना पड़ता है, ये छोटा करेंगे हम लोग CSS से। अभी मैं CSS यूज नहीं करने वाला, तो ये काफी बड़ा हो जा रहा है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तुम बस समझ गए कि कैसे इमेज लगाते हैं, ऐसे इमेज लगाते हैं। इसको जाके छोटा किया जा सकता है CSS के थ्रू, एक CSS का बनाना पड़ेगा फाइल, उसके बाद इसको करना पड़ेगा। मैं तुमको CSS इसमें बताना नहीं चाहता, इसीलिए इसको अभी हम लोग हटा देंगे। लेकिन समझ गए, इमेज टैग से फोटो लगता है। फोटो मेरा यहाँ था, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, फाइल के अंदर जो फोल्डर बनाए हो उसके अंदर तुमको रखना पड़ेगा, और उसके बाद तुम यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हो। SRC से वो कनेक्ट होता है, ठीक है, और अल्ट में माई इमेज लगाते हैं। ये इतना काम होता है। मेरा चैट दिख गया क्या तुमको? वो मेरा चैट नहीं था वो। मेरे को बंद करना पड़ेगा उसको। कैसे बंद करूं? बंद हो गया। नहीं देखा ना तुमने? नहीं देखे तो अच्छा की। चलो, ये इमेज टैग था। तुम ऐसा चाहो तो वीडियो टैग लगा सकते हो, ऑडियो टैग लगा सकते हो, ठीक है, जो चाहे लगा सकते हो। वो ये मान लेते हैं, देखो वीडियो टैग का है, ठीक है। वीडियो ऐसा मेरे पास तो वीडियो है नहीं, तो वीडियो लगा के दिखा देता, तो ऐसे वीडियो टैग लगा सकते हो। ओके, ये वीडियो टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे BR टैग के बारे में। BR टैग के बारे में जानते हैं। मान लेते हैं मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं यहाँ पे, LOREM,
देखो इतना लंबा सा लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम एक भाई डेमो टेक्स्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से लैटिन में ही है, मेरे को पता नहीं किसमें, मेरे हिसाब से लैटिन में। तो तुम VS कोड में जब लॉरेम लिखते हो ना, तो ये एक डेमो सा तुमको टेक्स्ट दे देता है, इसको कोई मतलब नहीं बनता, बस ये डेमो पर्पस के लिए होता है टेक्स्ट, कि तुम कोई जगह भर सको उसके लिए। तो मैंने अभी लॉरेम वाला एक ये लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, देखो ये आ गया यहां पर। अब मैं चाहता हूं यहां से गौर करो, इस फुल स्टॉप के बाद से मैं चाहता हूं कि इसका पैराग्राफ ब्रेक हो जाए, मतलब ये अलग पैराग्राफ में यहां से स्टार्ट हो, ये जो VOLUPT से स्टार्ट है ना, इसको मैं चाहता हूं अलग पैराग्राफ में करना, ओके सॉरी अलग लाइन में करना। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं BR टैग का। आओ दिखाते हैं, इस जगह से हमें डालना है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं BR टैग दे दूंगा। अब देखो यहां से ये ब्रेक हो गया, लाइन इसका ब्रेक हो गया। ये लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, BR टैग का यूज होता है लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है, इसका इतना काम होता है। अब है भाई क्या, इसको हटा देते, इसका हमारा काम नहीं है कोई। क्या हो गया, पूरा ही हट गया। ये देखो क्या हुआ, ये यहां पे एक लाइन आ गया, ये जो लाइन है ना, ये आया HR टैग से, HR टैग से ये लाइन आया, और उसके नीचे मैंने हेलो लिखा हुआ है दिखाने के लिए तुमको। तो ये कैसे आया, ये आया HR टैग से, ठीक है। HR टैग का काम होता है लाइन देना, बीच में जो लाइन होता है ना, ये HR टैग के थ्रू आता है, ठीक है दोस्त, समझ गए इसको। HR टैग का क्या काम होता है, HR टैग को हटाते हैं, उसके बाद आता है बटन टैग, BTN बटन, ठीक है। BTN लिखने से, VS कोड में BTN लिखने से बटन लिखा हुआ आ जाता है। देखो यहां पे दिख रहा होगा तुमको, मैं बड़ा करता हूं इसको, देखो यहां पे बटन आ गया, दिख रहा है, ये होता है बटन टैग से। बटन टैग से तुम बटन बना सकते हो, तुमको मान लो इसमें प्रेस करना है, ये सब आगे जाके सीखेंगे कि कैसे तुम प्रेस करने से क्या होता है, या फंक्शनलिटी कैसे डाल सकते हो। अभी बस जानो, तुमको अगर बटन बनाना है तो तुम बटन टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बटन टैग का काम। अब मान लेते हैं तुमको ये जो पार्ट है, अब सारा इसको हम लोग हटाते हैं एक एक करके। ये जो पार्ट है, इसको ना तुमको इटैलिक बनाना है, इसको आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको तुमको इटैलिक बनाना है। तो क्या करेंगे, आई टैग का तुमको मैंने बताया था स्टाइलिंग टैग्स के बारे में, देखो तुमको मैंने बताया था इस जगह पर कि हम लोग स्टाइलिंग टैग्स के बारे में जानेंगे, BI। इसका ऐसे कोई अभी काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग CSS का यूज कर सकते हैं। इटैलिक के लिए तुम अगर इटैलिक बनाना चाहते हो तो CSS से कर सकते हो, बस समझ लो, इसका यूज मत करना, ठीक है, ये बैड प्रैक्टिस है, यूज मत करना, बस समझ लो। यहां पे मान लेता हूं, मैं लिखता हूं I, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको क्लोजिंग टैग ला दिया, काट देता हूं, और इस जगह पर देखो इटैलिक हो गया। ये कैसे हुआ, आई टैग से, समझ गया, आई टैग से इटैलिक हो गया। अब मेरे को इसको बोल्ड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो आई के जगह में B, सही सोचा, अगर तुम सोच रहे थे B से बोल्ड होगा तो सही सोच रहे थे, B, देखो ये बोल्ड हो गया, ठीक है। आई से इटैलिक होता है, B से बोल्ड होता है, ये हम लोग स्टाइलिंग टैग्स कहा जाता है, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं आता, ठीक है, इसको यूज नहीं करना, तुम CSS का यूज करना। CSS जब हम लोग सीखेंगे तो मैं बताऊंगा ये कैसे तुम कर सकते हो, तो इसका कोई यूज नहीं है, बस तुमको मैं दिखाने के लिए बता दिया। तो अभी तक तुमको समझ में आ गया होगा हेडिंग टैग किसको कहते हैं, पैराग्राफ टैग किसको कहते हैं, इमेज मैंने डाला था, बटन मैंने दिखाया था, इमेज में डाल देता हूँ IMG तुम्हारे लिए, और ये रहा। अगली सा वेबसाइट बनेगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा इसको इस बार ध्यान दे दो, और अगले बार से हम लोग CSS यूज़ करेंगे, तब अच्छा लगेगा वेबसाइट देखने में, ठीक है। और BTN,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, इसके बाद और भी अलग अलग टैग होते हैं, लेकिन ये सब मेन टैग्स है जो मैंने तुमको भी बताया। ठीक है, हाँ देखो, ठीक है, कॉन्टैक्ट मी का यहाँ पे ऑप्शन एक आ गया। एक नॉर्मल सा बेसिक सा पेज हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा और क्या है, लिस्ट्स। अब लिस्ट के बारे में जानते हैं, लिस्ट क्या होता है। देखो, लिस्ट मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग लिस्ट में जो लिस्ट होता है उसको, लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, लिस्ट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या, आओ देखते हैं। एक होता है तुम्हारा ऑर्डर्ड लिस्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं इसको, ऑर्डर लिस्ट्स। ठीक है, तुमको दिख रहा होगा ऑर्डर लिस्ट। दूसरा होता है भाई अनऑर्डर्ड लिस्ट्स, अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। ठीक, आओ अब दोनों को एक एक करके जान लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, पहले अनऑर्डर लिस्ट से जानते हैं, पहले ऑर्डर लिस्ट से जानते हैं। चलो, OL ऑर्डर लिस्ट को कहते हैं। ठीक है, और OL लिखे हम लोग, मतलब ऑर्डर लिस्ट बनाने वाले। इसके बाद हम लोग LI #5। देखो, ये 5 लिस्ट टैग मेरे लिए बन गया, लिस्ट वाला। ये VS कोड का शॉर्टकट है, बाकी एडिटर में ये नहीं आएगा काम तुमको। मेरे को 5 LI टैग चाहिए था, तो मैंने LI और 5 लिखा, उसके बाद टैब दबा दिया। ये शॉर्टकट है, ये 5 मेरे लिए बन गया। तुमको ये हाथ से टाइप करना पड़ेगा, दूसरा कोड एडिटर में, VS कोड में तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भैया मैं अभी लिखता हूं COW काउ, कैट, डॉग, hen, हॉर्स। अब लाइव सर्वर देखो, ये ऑर्डर लिस्ट था, इसलिए 1 2 3 4 5 में लिखा हुआ आया, ये लिस्ट बन गया 1 2 3 4 5। अब मैं ये ऑर्डर लिस्ट का, ऑर्डर लिस्ट में हमेशा नंबर वाइज आता है 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैं अगर अनऑर्डर लिस्ट लगाऊं यहां पर UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इसमें भी मैं वही करूंगा, 5, इन्हीं 5 को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखो, इसको मैंने पूरा ही काट दिया था, सॉरी। देखो, ये है ऑर्डर लिस्ट, ये है अनऑर्डर लिस्ट। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 है, ऑर्डर लिस्ट है मतलब 1 2 3 4 से आया हुआ है। अनऑर्डर्ड है तो सिर्फ डॉट 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 आया हुआ है। अनऑर्डरली ये है और ये ऑर्डर वे में है। ठीक है, ये दोनों अंतर है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में, और इसको लिस्ट कहते हैं। तुमको अगर लिस्ट बनाना होगा कोई वेब पेज में तो तुम लिस्ट टैग का यूज करोगे। लिस्ट टैग में तुम अगर 1 2 3 4 देना चाहते हो तो ऑर्डर लिस्ट, और रैंडमली चाहते हो तो अनऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट का काम है। ओके दोस्त, मेरे हिसाब से तुमको समझ में आ गया होगा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है, आओ जानते हैं। लिस्ट हो गया, अब लिंक हो गया। अब मान लो तुम देखे होगे कि कितना वेब पेज में लिंक होता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। तो लिंक टैग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी ये सबको हटा देते हैं, ये सबको हम लोग हटा देते हैं। LI, सॉरी लिंक के लिए LI नहीं है, A ये होता है लिंक के लिए। ठीक है, अभी मेरे को मान लेते हैं कि फेसबुक का ये लिंक चाहिए मेरे को। देखो मैं दिखा रहा हूं, देखो दिख रहा है फेसबुक ब्लू कलर में आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, ये जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो फेसबुक खुल जाएगा। देखो फेसबुक खुल गया। मैंने फेसबुक को लिंक कर दिया अपने वेब पेज से। कैसे किया, ए टैग के द्वारा। ए टैग से तुम लिंक कर सकते हो कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट को अपने में। ठीक है, href ये सोर्स है,
मतलब सॉरी ये लिंक वाला जगह है कि तुमको इस जगह पे लिंक डालना है। जो भी लिंक को तुम अपने पेज में लाना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो, जो भी वेबसाइट को अपने पेज में लिंक करना चाहते हो, तुमको href के अंदर डालना है। उसके बाद ये प्लेस होल्डर है, मतलब इस जगह पे तुमको लिखना है कि इसका नाम क्या है। तुम यहाँ पे लिख सकते, चाहो तो लिख सकते हो इंस्टा भी, मैं इस जगह में इंस्टा भी लिख सकता हूँ, लेकिन खुलेगा क्या जाकर, फेसबुक, क्योंकि लिंक किस चीज का है, लिंक तो फेसबुक का है ना, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर है। तो लिंक टैग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक हम लोग यूज करते हैं, समझ गए दोस्त। अभी मैं अगर इसके बाद लिखता हूं टारगेट ब्लैंक, अभी तुमने गौर किया होगा कि अभी जब मैं इसको कर रहा था ना, अभी देख लो, अभी जब मैं इसको कर रहा था तो ये इसी टैब में खुल रहा है, अलग टैब नहीं खुल रहा है। अगर इसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखाता हूं तुमको, इसमें देखो इसी टैग में खुल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये इसी टैब में खुल रहा है, अब मैं चाहता हूं इस टैब में खुले, अगला अलग टैब में खुले, न्यू से। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे टारगेट ब्लैंक लगा दिया। जैसे ही तुम टारगेट ब्लैंक लगाओगे ना, अब जो तुम्हारा लिंक है वो अलग टैब में जाके खुलेगा। देखो कैसे, देखो अलग टैब में जाके खुला ये, समझे। तो टारगेट ब्लैंक जैसे ही तुम ए वाले टैग में डालोगे ना, तो वो क्या करेगा, अलग टैब में जाके तुम्हारे लिंक को खोलेगा। तो ये हो गया भाई लिंक टैग, ठीक है। मुझे आशा है तुमको ये भी समझ में आ गया होगा लिंक टैग के बारे में। अब क्या है, हमने क्या क्या अभी तक जाना, HTML स्केलेटन के बारे में जाना, बॉडी टैग किसको कहते हैं, हेड टैग किसको कहते हैं, HTML टैग्स के बारे में जाना, है ना, स्टाइलिंग टैग्स के बारे में जाना, लिस्ट के बारे में जाना, लिंक्स के बारे में जाना, एडिंग इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक, ये भी हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे टेबल्स के बारे में और फॉर्म्स के बारे में। चलो पहले टेबल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। टेबल्स के बारे में, टेबल्स के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। देखो टेबल टैग का यूज किए, उसके बाद मैं तुमको अभी W3 स्कूल का दिखाने वाला हूं कोड, तुमको पहले समझ में आएगा, उधर मैं तुमको चीजें समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो ये W3 स्कूल का है, ये टेबल पे गौर करो, ये है तुम्हारा टेबल हेड, ये देखो कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री। टेबल रो हो गया ये एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। और TD होता है, 3 टैग होता है, पहले लिख देता हूं मैं इधर, TH, TR, TD, ठीक है। TH होता है टेबल का हेड, टेबल का हेड को कहते हैं TH, टेबल का रो को कहते हैं TR, और टेबल डेटा के लिए TD होता है, ठीक है। आओ चीजें मैं समझाता हूं। ये हो गया TH, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, ये हो गया TH। टेबल रो हो गया ये एक रो हो गया, दूसरा रो ये हो गया TR, तीसरा TR ये हो गया। और टेबल डेटा, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये सब डेटा है, ये सब डेटा है। देखो तुमको यहां पे समझ में आएगा अच्छे से, ये टेबल टैग दिख रहा है। चलो मैं अपने में लेके जाता हूं इस कोड को। इधर मैं डालता हूं, देखो टेबल टैग दिख रहा है। उसके बाद मैंने एक टेबल रो बनाया, ठीक है। टेबल रो मैंने एक डाला, टेबल रो, एक टेबल रो, दूसरा टेबल रो, ये तीसरा टेबल रो, चौथा, और उसके अंदर टेबल, पहले तो टेबल, पहला जो टेबल रो है जो इधर है, गौर करो, जो कि इधर है, ये है टेबल, एक टेबल रो हो गया, ये एक टेबल रो हो गया। इसमें टेबल में रो में क्या क्या है, कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, लेकिन ये हेडिंग है, बोल्ड में ये हेडिंग है, इसीलिए कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, एक टेबल रो कंप्लीट, ये एक रो खत्म, ये रो एक खत्म, ठीक है। दूसरा रो स्टार्ट होता है, टेबल रो, दूसरा टेबल रो स्टार्ट होता है इसमें, लेकिन हम लोग हेडिंग नहीं, इसमें डेटा है, अल्फ्रेड, मारिया और जर्मनी। देखो अल्फ्रेड, मारिया और जर्मनी, ये टेबल डेटा हो गया, ये TH हो गया, ये एक रो हुआ, ये दूसरा रो, तीसरा रो, लेकिन ये TH है, ये TD है, समझ गए। TR मतलब टेबल रो हो गया, टेबल रो के अंदर हम लोग लिखेंगे TH और TD को। तो पहला वाला में हमने लिखा TH को क्योंकि ये हेडिंग था, और उसके बाद हम लोग यूज किए TD को क्योंकि ये डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया भैया टेबल। देखो पहला टेबल के अंदर हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं, टेबल के अंदर। उसके बाद पहला है TR मतलब एक रो, उसमें हेडिंग डाला हमने, हेडिंग डाला। फिर उसके बाद हम लोग डाला TR, दूसरा रो,
और उसमें हम लोग टेबल डेटा डालें। ये देखो ये देखो ये देखो, ये है टेबल डेटा, ठीक है। तो ये हो गया भैया टेबल हमारा। ओके, मेरे आशा से तुमको समझ में आ गया होगा इस बारे में। अब हम लोग जानेंगे फॉर्म के बारे में। फॉर्म वो होता है जिसमें तुमको यूजर का इनपुट चाहिए होता है HTML में, ठीक है, तब हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म देखो एक्शन में यहाँ पे आ गया लिखा हुआ फॉर्म स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है। एक्शन में हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को बैकएंड में कुछ भेजना पड़ता है। अभी हम लोग को बैकएंड के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बस फॉर्म टैग के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेबल, पहले लेबल मतलब तुम नाम क्या देना चाहते हो। लेबल फॉर मान लेते हैं हमको किसी का नाम चाहिए, ठीक है, नेम दे रहा हूं, टेल मी योर नेम, ओके। और उसके बाद इनपुट, अलग अलग टाइप का एलिमेंट होता है इनपुट। इनपुट टाइप मैं टेक्स्ट चाहता हूं, मान लेते हैं इनपुट टाइप में टेक्स्ट चाहता हूं। देखो टेल मी योर नेम, यहां पर मैं आ सकता हूं, यहां पर कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर टेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ था ना इनपुट टाइप क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहां पर नंबर भी मैं डाल सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब मैं चाहूंगा कि मेरे को ना इनपुट टाइप क्या मिले। इनपुट टाइप मतलब होता है तुम क्या देना चाहते हो, मतलब उस जगह पर जैसे तुम लिखवाना चाहते हो किसी तो टेक्स्ट वाला जगह दो। अगर तुम चाहते हो चेक बॉक्स, ठीक है, इनपुट टाइप यहां पे मैं चाहता हूं चेक बॉक्स। अब देखो यहां पे मैं जैसे ही करूंगा, देखो यहां पे चेक बॉक्स आ गया। अब मैं चाहता हूं रेडियो, मतलब अलग अलग, मतलब तीन चीजें तुमको सेलेक्ट करना है, तीनों चीजों को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यूज होता है रेडियो। यहां पे होता है रेडियो, और देखो ये हो गया रेडियो, ये होगा चेक बॉक्स, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है ये, इसमें तुम कर सकते हो कि तुमको तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो तीनों में से तीन तुम रेडियो बनाओगे, तीनों में से एक सिलेक्ट होगा। या चाहोगे तीनों को सिलेक्ट करना तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। ये रेडियो का काम आता है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा एक बटन बनाने का, इनपुट टाइप सबमिट। देखो सबमिट का एक बटन आ जाएगा, देखो वहां पे सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे तुम एक बटन भी बना सकते हो। तो इतना काम होता है फॉर्म का। ये सब है बेसिक फॉर्म का, और भी अलग अलग चीजें होता है फॉर्म में, अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। तो मैं तुमको ना ये सारा चीजें दे दूंगा, W3 स्कूल्स में तुमको मिल जाएगा, एक वेबसाइट है उसमें सब कुछ दिख जाएगा तुमको। टोटल मैं कवर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बेसिक चीजें तुमको बता सकता था इस कोर्स में, वो तुमको मैंने बताया, जो कि तुमको हेल्प करेगा डेवलपमेंट में। इतना ही था HTML, ठीक है। इससे और भी अलग अलग चीजें हैं, तुम उसको खुद से जाके देख लो। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि इतना में ही तुम डेवलपमेंट करना चाहोगे तो कर सकते हो। इसके बाद मैं तुमको CSS बताऊंगा। मैंने इसमें क्लास नहीं बताया, IDs नहीं बताया, क्योंकि मैंने उसको CSS के लिए छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो तुमको CSS वाले में पार्ट में बताऊंगा। अभी बस इतना था HTML में। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार आकर गौर कर लेते हैं। आज हमने जाना HTML स्केलेटन के बारे में, मतलब हेड बॉडी, इसके बारे में जाना। HTML टैग्स के बारे में जाना, हेडिंग टैग के बारे में, पैराग्राफ टैग के बारे में हमने जाना, ठीक है। स्टाइलिंग टैग्स के बारे में बताया, बोल्ड, इटैलिक, लिस्ट के बारे में बताया, लिंक्स के बारे में बताया, ए वाला AHREF, ठीक है। इमेजेस, वीडियोस तुम कैसे लगा सकते हो वो बताया। टेबल्स के बारे में मैंने तुमको बताया, और फॉर्म्स के बारे में मैंने बताया। काफ़ी चीज़ें हैं HTML सीखने के लिए, इतना सफिशियंट है, ठीक है। और भी तुम सीखना चाहोगे तो वो लिंक मैं दे दूंगा, उससे जाकर तुम सीख लेना। लेकिन इतना से काम हो जाएगा। उम्मीद है तुमको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अगला वीडियो मैं डालूंगा वन शॉट वाला, वो CSS पे डालूंगा। बाकी बात जो हमारा जावास्क्रिप्ट चल रहा है वो चलते रहेगा, ठीक है। उम्मीद है तुमको पसंद आया होगा। अब चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाय।